गाइस आज अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हिला भी नहीं जाता हमसे और घर के काम करना मुश्किल हुआ था और हम एडिटिंग भी करना मेरा बिल्कुल मुझसे अपने घर के काम भी नहीं हो रहे थे। इतनी ठंड थी 23, 24, 25 जनवरी तक इतनी ठंड रही है कि आज 26 गुजर गई, 27 को बना रही हूँ वीडियो में और मे बी कि आज ही मैं इसको एडिट कर दूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो मैंने एडिट करके अभी तक नहीं डाली है और वो तो मैंने सुस्ती में नहीं डाली थी। बाकी अभी बहुत ज़्यादा काम है घर के काम भी मैंने छोड़े हुए थे, सिर्फ खाना पका रही थी और शायद बस खाना खा के हम लोग बैठ जाते थे थोड़ा बहुत घर को सेट करके और बच्चे अपना लैपटॉप पे। बच्चों की मैंने छुट्टी करवाई थी काफ़ी दिन, पीर मंगल की छुट्टी कराई, हफ्ता इतवार छुट्टी थी और अब मैं इस घर को थोड़ा सफाई करूँगी, दोबारा से अपना सही करने पर आऊँगी। थोड़ी सफाई थोड़ी करनी, ज़्यादा नहीं गंदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी साफ़ नहीं कर रहे थे और मैं भी, बस हम लोग ठंड में इंजॉय कर रहे थे, खूब ज़्यादा खाना खा रहे थे और हमसे पढ़े हुए थे। और अभी बच्चे ट्यूशन से मेरे आने वाले हैं, शाम का टाइम है और मैंने दोपहर से सोचा था बनाऊँगी लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि घर ऐसा हो रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का। पूरा हमने सब, मतलब हमारा तो वैसे ही 2 रूम है यहाँ पे, एक रूम ये है और एक रूम ये है, तो बस इसी में हम लोग अपना मसरूफ़ रहते हैं। ये हमारी दुनिया है छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा किचन होता है, उसी में काम करना होता है हमने और हमारा इतना ज़्यादा कुछ मसले मसाइल होते ही नहीं हैं। लेकिन ठंड की वजह से हमसे हिला नहीं जा रहा था तो हमने कोई ना वीडियो बनाई ना हमने कोई काम किया, बस अपना लंबे ज़्यादातर पड़े रहे। 1 बजे सो के उठे हम लोग और वो भी नाश्ता किया, बहुत मुश्किल से हिले जुले। और आजकल मेरे बच्चों के पेपर भी मैं तैयारी करवा रही हूँ, उनकी काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह लेने हैं, मैंने अभी लेती भी रह रही हूँ और उनकी फ़ाइल्स भी लेकर आई हूँ, भी स्टेशनरी का नया सामान लेकर आई हूँ कुछ, और इन लोगों से छुपा के रख दिया मैंने क्योंकि ये लोग जब इनके हाथ लगती चीज़ें तो पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर, पेन, मार्कर, पॉइंटर A to Z चीज़ें ख़त्म कर देते हैं लोग। इसलिए मैंने सिर्फ 2 फाइल्स, 2 दस्ते जो उनके टेस्टों के पेज होंगे वो इनके लिए रखे हैं और बाकी इनसे कह दूँगी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सामान लाई ही नहीं होगी, तो इनसे बाकी चीज़ें छुपा के रख दी मैंने। पूरे घर में रेज़र, पेंसिल, शार्पनर सब बेड पे, तो ज़मीन पर, लैपटॉप के आगे पीछे 3 4 चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल छुपाना बेहतर है, ज़ाया करने से बेहतर है कि छुपा दो। अच्छा, पेपर इनके होंगे इंशाल्लाह फ़ैब में और रमज़ान भी होंगे तो मैं इतना भाग दौड़ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने पहले सामान ला के छुपा दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। अब हम सफाई कर रहे हैं, बच्चे आएंगे चाय पीएंगे, हम लोग चाय पीते हुए वीडियो बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। फिर रात का खाना बनाना है हमने, वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अभी दोनों बच्चे आप देख सकते हैं सारा खेल में लगे हुए हैं। एक ने मोबाइल लिया है मेरा और एक लैपटॉप पे लगा हुआ है। अभी इनको सारे दिन के बाद छोड़ भी लिए तो दोनों खेल रहे हैं दोनों बच्चे। और जनाब अभी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंड पड़ रही थी, हम रशिया वगैरह की वीडियोस देख रहे थे और टिकटॉक पे आ रहा था कुछ, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंड के साथ साथ बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। ऐसा लग रहा था हमारे ही घर के बाहर बर्फ़ गिरी है इतनी, तो मुझे तो बर्फ़ देख के बहुत ठंड लगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ थी, दिल चाह रहा था खा लूँ और बहुत मज़ेदार बर्फ़ लगती थी देखने में। और इंतहा की बिल्डिंग है वहाँ पे, पता नहीं अब तो टिकटॉक पे आ नहीं रहा, आज टिकटॉक पे हमारे और ख़बरें चल रही हैं और वो हम देख रहे थे। और एक बात ये, कुछ बातें बड़ी अच्छी मालूमात वाली और नॉलेज वाली होती हैं जिससे हम, क्या नाम है, ये देख सकते हैं कि हाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लाइक एक वीडियो चल रही है अभी कि तुर्की में, हाँ, किसी औरत ने, नर्स ने छोटे से बच्चे का इनक्यूबेटर निकाला, उसका खून निकालना था, लेना था सिरिंज के अंदर, तो उसने खून निकाल लेते बच्चे को पिटाई लगाई, बच्चे की, छोटे से बच्चे की, बहुत नाजुक सा, बीमार बच्चा, कमज़ोर सा, इंक्यूबेटर वाला बच्चा बहुत वैसे ही नाजुक होता है, और उसने थप्पड़े बच्चे को लगाई और बच्चे की डेथ हो भी गई। बच्चा शायद बीमार तो वैसे ही था। इंक्यूबेटर में बच्चे को बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में रखा जाता है और इतनी कोई जालिम किस्म की नर्स थी वो, उसने बच्चे को भी थप्पड़ लगाई। तो उससे मुझे याद आया कि हाँ मैं अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही, जब मेरा छोटा वाला बेटा इंक्यूबेटर में था, इसका बाय बर्थ इसका ऑपरेशन हुआ था लंग्स का, तो मैं इस तरह की बहुत ज़्यादा क्यों हूँ कि ना, मैं डॉक्टर्स वैसे खैर डॉक्टर ही होते हैं, बुरा नहीं करते, लेकिन किसी का होता है भाई, घर की जो लाडे कुछ है तो वो पेशेंट को दादी या बच्चा है तो उसको नहीं देखना। तो मैं क्या करती थी, मेरा बेटा इंक्यूबेटर के अंदर था और मैं एक वाहिद मदर थी जो अपने बच्चे के पास मौजूद थी उस वक्त। बाकी छोटे बच्चों की माएँ नहीं होती उनके पास, इंक्यूबेटर वाले बच्चों के पास उनके दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, या फादर होते हैं, या कोई और होता है, दाया या पुप्पी वगैरह होते हैं।
लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद देखती थी और इतना ज़्यादा मैं सब चीज़ें देखती थी कि मैं जाते के साथ ही नर्सरी में घुस जाती थी जहाँ पर बच्चा मेरा होता था और बड़ी धौंस के साथ मैं जाके उसके बिल्कुल केयर टेकिंग खुद करके आती थी। और इवन ये कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग मैं सक्खर में थी उस वक्त, तो मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद इसको ऑपरेशन हेरा हॉस्पिटल में हुआ था। हेरा हॉस्पिटल है सक्खर में, वहाँ हुआ था। तो उसके बाद में मैंने अपने बेटे को खुद लुक आफ्टर करने जाती थी, देखती थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग रूम में तो बैठ नहीं देते जहाँ बच्चा मौजूद होता है, लेकिन बच्चे को खुद जाके क्या करना है क्या नहीं उसको मिल रहा है, कैसी इसकी कंडीशन है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतनी समझ है कि क्या होना चाहिए बच्चे के आसपास, कुछ गलत पड़ा हो बच्चे को, बच्चे के मतलब हर चीज़ सही होनी चाहिए। तो मैं जाके गुजराती थी, देखती रहती थी। इवन ये जब ऑपरेशन हो गया मेरे बेटे के फेफड़े का, यहाँ पे निशान भी इसके यहाँ पे ना बगल के पास यहाँ निशान भी है। तो उसकी आंखें मैंने देखी जब मैं फीड कराने गई, तो मैंने देखा इसकी आंखें पीली पीली हो रही हैं। तो नर्स को भी अंदाज़ा नहीं था और डॉक्टर ने भी हो सकता है इतनी गौर से नहीं देखा होगा कि इसको पीलिया हो चुका है, कि इसका जॉइंटिस का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसका ऑपरेशन हो या कोई उसको दवाइयाँ ज़्यादा दी जाए तो दवाइयों की गर्मी से उसको जॉइंटिस हो जाता है। तो मैंने जाके खुद देखा था, तो नर्स बड़ी हैरान हुई थी कि वो नर्स को इतना अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का मुझे हो गया। तो इसी तरह से आपका चाहे पेशेंट बूढ़ा हो, चाहे आपका पेशेंट जवान हो, चाहे आपका पेशेंट बच्चा हो, उसको छोड़े नहीं, हरगिज़ ना छोड़े और हिम्मत से काम लें और अपने पेशेंट को खुद देखें। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ना डॉक्टर पे ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अपने पेशेंट को खुद देखें, डॉक्टर देख रहा है, उसकी तालीम उसकी जगह, लेकिन उसके अंदर वो उनसे नहीं होगी आप अपने आपके पेशेंट के लिए जो आपके अंदर होगी। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए। आई थिंक फिर मेरे बच्चे को हो गया था जॉइंटिस, क्योंकि दवाई से ठीक नहीं होता, तो सक्खर ब्लड बैंक वालों ने इनको रख लिया था, मेरे बेटे को छोटे वाले को, इंक्यूबेटर के अंदर, ब्लू लाइट के अंदर। तो फिर मैं जब वहाँ पे बड़ी एक्टिव रहती थी, मतलब मैं हॉस्पिटल में सोती थी, हॉस्पिटल में ही रहती थी, 5 दिन के साथ रही हूँ मुस्तकिल में। तो नर्स नाराज़ होती थी कि ये इतनी मतलब ये धौस से घुसती है, आके अपने बच्चे को देखती है और मतलब इस तरह से कोई नहीं होता, जबकि इस तरह से ही होना चाहिए। पेशेंट आपका पेशेंट जिस जगह पे आपको नहीं मालूम आप उसके साथ क्या हो रहा है, अचानक घुसे अचानक देखें। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, लेकिन आज जाके वीडियो सामने आई तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सही करती थी। तो क्योंकि ये होते हैं नर्सेज वगैरह सो जाती हैं, बच्चा है या बूढ़ा है आपका पेशेंट है, वो पड़ा हुआ है, वो मांग रहा है, या उसका पैम्पर चेंज होना है, चाहे बूढ़ा है चाहे बच्चा है, जो भी कुछ है जिस कंडीशन में वो पेशेंट है, उसकी दवाई का टाइम हो गया नहीं हो गया, ये आपको पूछना है, दवाई दी नहीं दी ये आपको पूछना है। अभी मेरी ताई हॉस्पिटल में थी, तो इस तरह देखा जाता, खुद ही देखना पड़ता है कि क्या दवा दी हुई है डॉक्टर ने, क्या वो नर्स टाइम पे दे रही है आपके पेशेंट को, क्या आपके पेशेंट की किस दवाई का टाइम हो रहा है, या कौन सी दवा बंद कर दी, ऐसा तो नहीं वो दवा उठा के दे दी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होती हैं। इसके अलावा एक उमरकोट का वाक़या बड़ा ही ख़तरनाक और बुरा वाक़या इसलिए कि एक लड़की की गर्दन काटी गई और वो उठा के दिखा रहा है बाकायदा कि मेरी गर्दन यहाँ से काट दी गई है, इतनी गर्दन उसकी कटी है। और लोगों को वीडियोस बनाने का इतना शौक़ है, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने किसी बंदा सोचे उसकी जान बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप एक कपड़ा रख के सब बता रहे हैं वीडियोस के अंदर प्रिकॉशंस क्या है, कपड़ा रख के उसको लेके भागे, उसकी गर्दन को बंद करे, उसका खून, वो मुस्कुरा रहा है, उसका खून बह रहा है। कमाल की बात है, बड़े ही बेस किस्म के लोग हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा घटिया कहा जाएगा इस तरह के लोग हो चुके हैं जो वीडियोस बनाने में इतने ज़्यादा ऊपर रहते हैं। मोबाइल को भाड़ में डाल दे बंदा उस वक्त, और अगर बनानी भी तो एक बंदा बना ले, दूसरा क्या नहीं यार इसको हम लेके भागते हैं, चलो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन सब लोग कहते हैं कि हम खून बहते की वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और अल्लाह माफ़ करे वो जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो उसकी हम मग़फ़रतों की दुआएं करेंगे और आला दर्जात की, बुलंद दर्जात की दुआएं करेंगे तो हमें बड़ा सवाब मिलेगा। जबकि अगर आप तो उसकी जान बचाएंगे तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हो सकता है आपको लाइक और व्यूज़ ज़्यादा मिल जाए। अगर आपको लाइक और व्यूज़ के लिए उसकी आप गर्दन उठाने की वीडियो बना रहे हैं इससे बेहतर ये है कि आप ऐसा करें कि आपकी वाकई आप सामने आए दुनिया के कि भाई आपने किसी की जान भी बचाई, किसी ने गर्दन काट दी थी लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आप उसके लिए गैर थे और आपने ऐसा काम किया कि वो बच गया, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके व्यूज़ बढ़ जाए। लेकिन लानत ऐसे लोगों पर जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बंदे की गर्दन कटी है और जो है वीडियो बना के 2-3 सेकंड के और निकल गए, आगे बढ़ गए और पूरी दुनिया में किस्सा फैल गया कि वो लड़के की डेथ हो गई है। बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है देर में की गई है, क्योंकि देर ना की जाती अगर तो शायद हो सकता है वो हर जगह ऐसा हो रहा है कि अगर वीडियोस में ना पढ़ते हम तो हो सकता है वो ज़िंदा होता। तो इसी तरह से पहले जान को बचाने की सोचनी चाहिए, ना कि तो कहने का मकसद ये है कि
हो सकता है अगर आपको व्यूज़ ही बढ़ाने हैं अपने, तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं कि चलो उसकी जान माँ भी बचती, लेकिन आप कम अज़ कम उसकी एक बंदा लेके भागने की करता उसी वक्त ही, बजाय इसके आप बेचारा मुस्कुरा रहा है, उसको आप देख रहे हैं कि वो मौत के मुँह चला गया और फिर भी वो हंस रहा है। तो अपने दिमाग को इस तरह हाजिर रखें, अगर आपके आसपास जान के ख़तरे में हो तो उसके लिए आप हीरो बने, अच्छा करें कुछ ऐसा कि आपको वाकई हीरो करार दिया जाए, ना कि ओनली वीडियो क्या नाम है बना के आप जो ना अपना व्यूज़ हासिल करके आप तो बड़े हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, वो भी इंसान है, आपके घर वाले इंसान हैं तो किसी और के घर वाले भी इंसान हैं। अगर आपको कोई कर ही गया है मजबूर और परेशान इंसान, तो उसके लिए कुछ ऐसा करें कि वाकई में साबित हो जाए कि हाँ इसने कोशिश की, हमें भी हो सकता है आप कामयाब हो जाए कोशिश करने में। तो जनाबे वाला अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अच्छी अच्छी सोच के साथ अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, कोशिश करें और शऊर दें। अभी कुछ नहीं पता हालात का कि पाकिस्तान के भी क्या हालात हो जाए, कब धमाके हो रहे हों, कब गज़ा वाला हाल हो जाए, कब आसमान से आफत आ जाए, कब नीचे से आ जाए। अपने आप को हर चीज़ के लिए रेडी रखें और दुआओं का एहतमाम करें, नमाज ज़रूर पाबंदी से पढ़ें और अपना दुआएं करें हिफाजत से, बलियात से, मुसीबतों से अल्लाह को बचाएं। बच्चों को सिखाएं, मैंने अपने बच्चों को सिखाई भी एक दुआ, सूरह यासीन की आयत नंबर 9, वो पढ़ के ही निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह करके पढ़ के जाते हैं वो लोग। वजअलना मिन बैन यदैहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून। तो छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत अच्छी है इसमें, और आयत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी हिफाजत वाली है। तो अपने बच्चों को दुआएं याद करवाएं और उनको सिखाएं कि डर लग रहा हो तो घबराएं ना हो, परेशान ना हो। बाकी तो मौत को सबको आनी है, लेकिन हिफाजत की पूरी कोशिश करना चाहिए अपनी। और बाकी के सारा दिन बिज़ी रहते हैं लोग, और मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि बात करती रहूँ, बोलती रहूँ, थोड़ी मेरी बकबक चलती रहे। तो मैं बोलने की आदत पड़ गई तो दिल चाहता बोलूँ, तो चले इस तरह बोल लेते हैं, इस बहाने आप लोग सुन लेंगे मेरी बातें, समझदारी। और जनाब मैं अपनी दवा बना रही हूँ, ये मेरी होम्योपैथी की दवाई है जिसकी वजह से मेरे दाने काफ़ी हद तक कम हो गए। मेरे ब्लड का इन्फेक्शन था इसलिए मेरे दाने हो जाते थे, कभी हाथों पे कभी फेस पे हो रहे थे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो दाने हो जाते थे मेरे, और फेस पे यहाँ बहुत हो रहे थे। और एलर्जी नहीं थी मेरी, ये स्किन की कोई एलर्जी नहीं थी, ये मेरे था ब्लड का इन्फेक्शन, और वो काफ़ी हद तक सही हो गया है। दूसरा महीना है ये दवाई लेते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है इससे। और आप लोग चाहेंगे तो आपको दवा बता दूंगी कहाँ से मैंने ली है। और ये मेरे तकरीबन 4-5 साल से दाने हो रहे थे इन्फेक्शन, ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से। मुझे अचानक से दाना उठता था, मुझे ख़ारिश होती थी, उस बाद में वो महीनों तक वो दाना रहता है, कुछ ख़त्म नहीं होता वो दाना ना। और उस पर करंट आता रहता है, मुझे खुजली होती रहती है, मैं उसको खोजती रहती हूँ। तो वो डॉक्टर कह रही हैं आपके निशान भी दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी होम्योपैथी की डॉक्टर है, बहुत ही प्यारी सी खातून है। और बहरहाल भाई, और अपना ख्याल रखें। और मैं देखती हूँ रात को वीडियो इंशाल्लाह डाउनलोड कर दूँ मैं। फ़िलहाल मैंने नमाज़ पढ़नी, बच्चे मेरे खेल रहे हैं, कमरा मैंने सेट करना है थोड़ा सा, और सुबह की सारी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छोले फ्रिज से निकालने, बच्चे अगर खाने चाहेंगे उनको खिला दूँगी, इन्होंने खुद ही निकाले। दवा पी के अल्लाह काफ़ी, अल्लाह काफ़ी कहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुँचाए। और मैं अपनी नमाज़ की तैयारी करती हूँ और फिर आपसे दोबारा बात करती हूँ। मैंने कुछ पढ़ना भी इसके बाद में नमाज़ के साथ साथ, तो जनाब फिर आपसे बात होगी दोबारा से।